नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोटा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और टाइम टेबल कब तक जारी होगा, पैटर्न क्या रहेगा, एक दिन के अंदर कितने पेपर होंगे। तो ये पूरा वीडियो स्पेशल कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि देखिए मैं स्पेशल आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसलिए व्यूज़ कम आएंगे। तो आप हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि अब जल्द ही कोटा यूनिवर्सिटी को लेकर, आपके टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम्स डेट को लेकर अब जल्द ही ऑफिशियल टाइम टेबल आ जाएगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अपडेट आए सबसे पहले सही और सटीक अपडेट आपको हम पहुंचा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके परीक्षा पैटर्न को लेकर। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि सर परीक्षा पैटर्न हमारा 50% होगा या सिलेबस 50% होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले बता देता हूं, जो आपका परीक्षा पैटर्न है कोटा यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूं मैं, परीक्षा पैटर्न 50% रहेगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह नहीं कि 50% सिलेबस हो गया। पेपर तो आपका हमेशा आता है, उतना ही आएगा, सेक्शन वाइज आता है। दूसरे सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, तीसरे सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन आता है ना, उस प्रकार ही आपका आएगा, लेकिन उसमें करना आपको 50% ही है। यदि आपका मान लीजिए अगर आपका 50 नंबर का पेपर है, सपोज दैट मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, तो उसमें केवल मात्र आपको 25 नंबर का ही काम करना है। और ये यूनिवर्सिटी फिर रिजल्ट आएगा तो उसे ही 50 नंबर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। पहली बात परीक्षा पैटर्न को लेकर। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट को लेकर कि आपके पेपर कब होगा, यानी आपके पेपर कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी परीक्षा है मई के दूसरे वीक में प्रस्तावित है, मई के सेकंड वीक में प्रस्तावित है। ऐसा ऑफिशियल अपडेट भी आई थी कि मई के दूसरे वीक के अंदर कोटा यूनिवर्सिटी की परीक्षा होगी। तो देखिए टाइम टेबल है वो आपका लगभग 20 दिन पहले आता है। तो मानकर चलें 25 अप्रैल के बाद में अगर मई के दूसरे वीक में होती है तो, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, मुश्किल है थोड़ा करवाना, लेकिन फिर भी कोशिश करेगी यूनिवर्सिटी ताकि आगे वाला सेशन लेट न हो जाए। क्योंकि अगर सेशन लेट हो गया तो फिर सारे इसमें रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ आगे फिर सारा सेशन लेट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कर रही है कि मई के दूसरे वीक तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो लगभग आपके 1 मई या मई के मान सकते हैं अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। ये रही बात। अब रही बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर एक दिन के अंदर कितने पेपर होंगे, एक दिन में कितने पेपर होंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसकी ऑफिशियल अपडेट्स ही है। देखो इसकी ऑफिशियल अपडेट है कि एक दिन के अंदर कितने पेपर होने वाले हैं। अभी तक 2 बार कोरोना काल में पेपर हो चुके हैं। तो उसमें जो आप केवल मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने एक दिन के अंदर एक ही पेपर करवाया था। पिछले साल अगस्त के अंदर पेपर हुए थे, हालांकि पेपर बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़े से लेट हुए थे इनके, तो इन्होंने एक दिन के अंदर एक ही पेपर करवाया था। पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी 2-2 पेपर करवा रही थी, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी ने एक ही पेपर करवाया था। तो इस बार भी एक दिन के अंदर एक ही आपका पेपर होगा। बाकी जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर क्या सिस्टम है कि एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे। यानी अगर एक सब्जेक्ट की मान लीजिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो उसके 3 पेपर होते हैं, तो यानी एक दिन के अंदर 2 हो गए और बचा हुआ है वो अगले दिन आपका पेपर हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम था। तो लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी ने एक दिन के अंदर एक ही पेपर करवाए थे। और जो छुट्टियां थी, छुट्टियां पिछले साल नहीं आई थी बिल्कुल भी, लगातार आपके पेपर हुए थे। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, छुट्टियां नहीं आए, लेकिन इस बार आएंगी। इस बार चांसेस बनते हैं कि 1-1, 2-2 दिन की आपको छुट्टियां दी जाएं। वैसी लंबी छुट्टियां नहीं आएंगी। पहले आती थी ना 4-4, 5-5, 6-6 दिनों की एक दिन के पेपर में छुट्टी, वैसी छुट्टी इस बार नहीं आपको मिलेगी। केवल मात्र 1 या 2 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है, एक पेपर दूसरे पेपर के बीच में गैप। और बाकी कोशिश करेगी कि यूनिवर्सिटी जल्दी से आपके कराएं, तो छुट्टियाँ कम ही आपको देखने को मिलेगी आपके पेपर के अंदर। तो ये आपका सिस्टम है, बता दिया मैंने। इसके अलावा कोटा यूनिवर्सिटी से संबंध में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिए। उस पर भी मैं आपको लिए वीडियो बना दूंगा, या फिर उसका रिप्लाई जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के लिए मैं ही आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट्स होगी सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।